हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी जो एमएस सेट बोलते हैं उसको, वो आ गया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए महाराष्ट्र में। तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का ये वेबसाइट है, जिसको हम लोग पहले बोलते थे पुणे यूनिवर्सिटी या पुणे। तो यहाँ पे देखिए कि ये इसका वेबसाइट है, वेबसाइट का मेन पेज है। यहाँ पे आप देखिए ये दिया गया है कि एडवर्टाइजमेंट जो आया है 39th एमएस सेट का एग्ज़ाम का। देखिए जो कब होगा, ये दिया है 7 अप्रैल 2024 में। ये तो इसका एडवर्टाइजमेंट मराठी में भी दिया है, मगर हम लोग इंग्लिश में देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या दिया गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो देखिए ये रहा एडवर्टाइजमेंट। तो अब इसमें क्या क्या है देखिए। ये पहले तो ये इसका एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में दे दिया गया है। 7 अप्रैल 2024 को संडे का दिन रहेगा। ये कंडक्ट होगा एग्ज़ाम, और इन सेंटरों पे आप ये देखिए सेंटर का भी नाम भी दे दिया गया है। ये सारे सेंटर महाराष्ट्र में हैं। और एक दूसरा बात, ये जो आप वेबसाइट पर आज विजिट करेंगे तो देखेंगे कि ये इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म 12 जनवरी से स्टार्ट होगा। अभी शो नहीं कर रहा होगा, हम आपको अभी दिखाएंगे। अभी उस पर शो नहीं कर रहा होगा। 11 बजे से चालू होगा और 31 1 जनवरी को 2024 तक इसका 6 बजे तक इसको भर सकते हैं। अगर आपका कुछ लेट भी होता है या 31 जनवरी तक नहीं भर पाते हैं तो आप 500 रुपये का लेट फीस भी दे के इसको भर सकते हैं, वो भी 7 फरवरी तक। ठीक, तो इससे पहले ही आप लोग भर लीजिएगा, लेट फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बात किया है कि अगर जनरल कैटेगरी चाहे ओपन कैटेगरी से हैं तो 800 रुपये लग रहे हैं। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं, चाहिए बाकी जो रिजर्व कैटेगरियाँ हैं, SC ST PWD आरफन ट्रांसजेंडर, उन लोगों के लिए 650 रुपये लग रहे हैं। ठीक, तब एक मिनट, अब देखते हैं यहाँ पे बाकी एग्ज़ाम कंडक्ट का डेट तो ऊपर दे दिया गया है कि कब आएगा। एग्ज़ाम होगा 7 अप्रैल 2024 को। ये आप पढ़ लीजिएगा वेबसाइट पे जाके। और दूसरा चीज़ आप लोग देखते हैं कि ये अब इसका एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ कहाँ बनाएगा। पहले तो अच्छा इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसका सिलेबस क्या क्या है, जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस जो आप UGC नेट और उसका एग्ज़ाम दिए होंगे, CSIR नेट चाहे UGC नेट का, सेम वही सिलेबस इसमें भी पूछा जाएगा। तो आप CSIR नेट के सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। चाहे आप इस सब्जेक्ट का सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं जाकर उसके वेबसाइट पे। ये UGC का वेबसाइट है, ये CSIR का वेबसाइट है, इस पर जाके सब आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं सिलेबस। इसमें 2 पेपर होता है, यहाँ पे देखिए दिया है। एक पेपर तो होगा जनरल पेपर रहेगा उसमें। आज जो दूसरा पेपर होगा उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे, 100 कंपलसरी MCQ रहेगा, और 2 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे के 120 मिनट के लिए रहेगा। ठीक, अब ये सारे सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं आप लोग ये पेपर फर्स्ट में देखिएगा। जो मैंने बताया था जनरल पेपर आता है, इसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल पेपर रहेगा। बाकी ये सारे सब्जेक्ट मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बाकी आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट का देख लीजिएगा। ये 71 सब्जेक्ट्स हैं, इनका पेपर सेकेंड होगा। इस सब्जेक्ट्स के स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन। तो आप यहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं उसका सिलेबस और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम का जो सेंटर्स बनाएगा। मान लो आप कहीं अदर स्टेट के हैं तो एक बार आपको जानना ज़रूरी हो जाता है कि इसका सेंटर कहाँ का बनेगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करते हैं जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पहला सेंटर मुंबई दिया है, पुणे, कोल्हापुर, नासिक, जलगांव, औरंगाबाद, नांदेड़, अमरावती, नागपुर, और एक गोवा भी बनाया है, सोलापुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अहमदनगर, धुले, रत्नागिरी, प्रभानी। ये 17 जगह इसका सेंटर बनाएगा। ये सारा सेंटर्स
ये महाराष्ट्र में ही पढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में। अब एक बार इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए आपके पास। तो पहला दिया है कि आपके लिए इसके लिए पीजी होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास रहना चाहिए। मास्टर डिग्री होना चाहिए, चाहे कोई डिप्लोमा भी अगर है ये पीजी में तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप SC ST OBC हैं, चाहे कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% रहना चाहिए मास्टर्स डिग्री में। और जनरल कट नहीं, हाँ जी, 50% होना चाहिए आपका परसेंटेज। मार्क्स मास्टर में 50% होना चाहिए। और ये अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं मास्टर डिग्री के तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर सेकेंड ईयर में है तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, मगर रिजल्ट आने के पहले आपका वो पूरा हो जाना, मास्टर डिग्री को कंप्लीट करना अनिवार्य है अगर रिजल्ट आने के पहले। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इन सब के बारे में, बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और एक यहाँ पे कि एज लिमिट का कोई वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं कि कितना एज लिमिट रहना चाहिए। लिखा गया है कि देयर इज नो अपर एज लिमिट। ठीक, तो अब यही है रिजर्वेशन पॉलिसी। आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि अपने अपने कास्ट के अकॉर्डिंग किसका कितना रिजर्वेशन मिलता है। तो यही सब है, आप लिस्ट फार्ट को भरिए और कुछ दिन बाद जो 12 जनवरी के बाद यहाँ पे मेन वेबसाइट पे यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म शायद शो होने लगे। अपडेट कर दें ये लोग वेबसाइट पे जाके। उसके बाद यहाँ पे शो होगा अप्लाई करने के लिए MS सेट के लिए। तो 12 जनवरी तक इंतज़ार कीजिए। आप बाकी इस डॉक्यूमेंट जुटा के रखिए, फ़ोटो, सिग्नेचर, UG PG का डॉक्यूमेंट वगैरह एक जगह बना कर फाइल में रख लीजिए।